तो टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत। पहले हम लोग कुछ शब्द रूप, पहले कुछ धातु रूप पढ़े सीखे, उस पर अनुवाद बनाना सीखे। इधर कुछ दो चार ठो शब्द रूप बतलाए, जैसे मेरा नाम रमेश है, हमारा गांव दूर है, तुम मुझसे बड़े हो। अब आज हम लोग, जैसे प्राय लोग पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो नाम क्या है, नामक की मस्ती, लेकिन तुम्हारा नाम का नहीं जानते। तुम सबों में कौन बड़ा है, तुम सबों में कौन छोटा है। इस तरह का अनुवाद आ जाए तो कैसे बनेंगे। तो इसके लिए फिर एक आज हम शब्द रूप बतला रहे हैं, एक आध और बतलाएंगे। इसके बाद हम लोग संधि समास शुरू करेंगे।
हो गए चालू। तो आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, अब ऐसे तुम्हारा तो बहुवचन हो जाता है, लेकिन अब एक वचन में प्रयोग हो रहा है। तुम्हारा, हमारा, हमारा गांव दूर है, और बहुवचन कहना होगा तो हम सबों का गांव दूर है, हम लोगों का गांव दूर है। और ऐसा ही विद्वान लोग भी कह देते हैं कि अरे हम जा रहे हैं, आप अकेले हैं लेकिन कहते हैं कि हम जा रहे हैं। तो ऐसे अब कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, प्राय लोग पूछ देते हैं बच्चों से। तो अब नाम क्या है, नाम का नाम क्या का कीम तो प्राय लोग जानते हैं, लेकिन अब यहाँ तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, रा रे री नहीं जानते। यदि यही युष्मद शब्द का रूप पढ़े हो, जानते हो, तो फटाफट बना देंगे। रा रे री चिन्ह कहाँ है, तो षष्ठी विभक्ति में है, रा रे री। और तुम्हारा एक वचने में है, किसी एक बच्चा से पूछ रहे हैं तो वहाँ षष्ठी का एक वचन हो जाएगा। तो एक वचन में रूप है तव, तो तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तव किम नाम, किम नाम तव। शब्द यदि शुद्ध रहे तो संस्कृत में छूट है, इसको आगे पीछे कहीं बैठा दी। तुम्हारा नाम क्या है, किम तव नाम, या तव नाम किम, कैसा हूं लिखिए, कारक विभक्ति शुद्ध होना चाहिए। तो अब कोई पूछे कि वह तुम्हारे लिए फल देता है, वह तुम्हारे लिए फल देता है, तो फल देता है फलम ददाति, लेकिन तुम्हारे लिए का संस्कृत खोजना है, देखना है। अब देखेंगे के लिए चिन्ह कहाँ है, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए। अब तुम्हारे लिए एक वचने है, बहुवचन होगा तो तुम सबों के लिए, द्विवचन होगा तो तुम दोनों के लिए, बहुवचन होगा तो तुम सबों के लिए, लेकिन एक वचन है तुम्हारे लिए। तो देखेंगे के लिए चिन्ह, देखेंगे चतुर्थी विभक्ति में के लिए है। अब तुम्हारे लिए कौन वचन है, तो एक वचन है। तो देखेंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए चिन्ह जहां है, उसके एक वचन में क्या रूप है, तो तुभ्यम, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, तेरे लिए, तुम्हारे लिए। इसी तरह इस सूत्र को, शब्द रूप को यदि आप याद कर लेते हैं तो इस पर जितने अनुवाद आएंगे आप बना लें। शब्द रूप लिख दिए, त्वम युआम यूयम, त्वाम युआम युष्मान, त्वया जुआभ्याम युष्माभि, तुभ्यम जुआभ्याम युष्मत्, त्वत् जुआभ्याम युष्मत्, तव युवयो जुष्माकम, त्वयि युवयो जुष्मात्। अस्मासु जुष्मासु दोनों के सप्तमी बहुवचन में मूर्धन्य स नहीं लिख करके दंत स लिखते। तो सबका एक बार फिर पढ़ देते हैं, अब इस पर अनुवाद बनवा देते हैं। त्वाम युआम यूयम, त्वाम युआम युष्मान, त्वया जुआभ्याम जुष्माभि, तुभ्यम जुआभ्याम जुष्मभ्यम, त्वत् जुआभ्याम जुष्मत्, तव जुवयो जुष्माकम,
त्वयि जुवयो जुष्मा। अब कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में है ने शून्य चिन्ह। त्वम जुआम जुयम, तुम तुमने, तुम दोनों ने, जुयम तुम सबों ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को चिन्ह है। तुझको त्वाम, तुम दोनों को युवाम, तुम सबों को युष्मान। करण कारक तृतीय विभक्ति से द्वारा त्वया, त्वया माने तुझसे या तुम्हारे द्वारा। जुआभ्याम तुम दोनों से, तुम दोनों के द्वारा। जुष्मा भी तुम सबों से, तुम सबों के द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए तुभ्यम जुआभ्याम जुष्माभ्याम, तुभ्यम तेरे लिए तुम्हारे लिए, जुआभ्याम तुम दोनों के लिए, जुष्माभ्याम तुम सब। अपदान कारक पंचमी विभक्ति चिन्ह है से, केवल से। त्वत् जुआभ्याम जुष्मत, त्वत् तुझसे, जुआभ्याम तुम दोनों से, जुष्मत तुम सबों से। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति रा रे री, काके की नाने नी रा रे री तीनों बतलाए थे। तो तव जुवयो युष्माकम, तव माने तेरा तेरे तेरी, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, जुवयो तुम दोनों का तुम दोनों के तुम दोनों, युष्माकम तुम सबों का तुम सबों के तुम सबों के। या पहले वाली बात तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, तो बहुवचन में। अब करण कारक सप्तमी विभक्ति में पर, तो ही मन तुझ में या तुझ पर, जुवयो तुम दोनों में तुम दोनों पर, युष्मासु तुम सबों में तुम सबों पर। अब अनुवाद के लिए जैसे मान लीजिए वह तुझको देखता है, वह तुझको देखता है, वह या तुझे, तुझे माने तुझको, तुझे देखता है। तो वह का सब लोग जानते हैं। तुझे माने तुझको, तुझे माने तुझको। तो त्वाम अब देखता है पश्यति, मैं तुम सबों को, तुम सबों को और तुम सबों का, लड़के यहां भ्रम में पड़ जाते हैं। तुम सबों को कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है, तुम सबों का संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है, याद रखना चाहिए। दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो मैं तुम सबों को देखता हूं। तो अहम तुम सबों को बहुवचन हो गया युष्मान। देखता हूं पश्यामी, पश्यामी। अब चलिए करण कारक तृतीय विभक्ति तुझसे देखा गया, या तेरे द्वारा देखा गया, तुझसे देखा गया या तेरे द्वारा देखा गया। तो अब से द्वारा देखिए करण कारक। अब तुझसे एक वचन है तो त्वया, त्वया, त्वया देखा गया, दृष्ट, तुम सबों के द्वारा,
तुम सबों के द्वारा पढ़ा गया। तो तुम सबों के द्वारा से द्वारा देखिए और बहुवचन देखिए युष्माभि, युष्माभि। पढ़ा गया पठित। अब चलिए करण कारक चतुर्थी विभक्ति। वह तेरे लिए या तुम्हारे लिए फल देता है। तो वह क्या हो गया? स। फल का हो गया फलम। तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए एक वचन है तो के लिए चिन्ह देखिए, चतुर्थी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए स तुभ्यम फलम ददाति, देता है। तुभ्यम फलम ददाति, तुझे फल देता है। अब मैं तुम दोनों के लिए, द्विवचन में, मैं तुम दोनों के लिए पानी देता हूं। तो अहम, अब तुम दोनों के लिए में द्विवचन में देखिए, तुम दोनों द्विवचन हो गया युवाभ्याम, युवाभ्याम। पानी का ज्वल ज्वलम, अब देता हूं ददामि, देता हूं। अब चलिए पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति चिन्ह है से। इसका प्रयोग देखिए, जैसे मैं तुझ से दूर पढ़ता हूं। यदि लगाव है, जैसे कलम से लिखता है, माने कलम के द्वारा लिखता है, तो तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चिन्ह वहां से द्वारा दोनों है, लेकिन यहाँ केवल से है, अकेले से, माने दुराव है। तो मैं तुझ से, तो मैं का हो गया अहम। दूर का हो गया दूरम। मैं तुझ से, तुझ से, तो देखिए एक वचन में अपादान कारक पंचमी विभक्ति से चिन्ह है, यहाँ एक वचन में त्वत्, त्वत् दूरम पठामि, पढ़ता हूं। मैं तुझ से दूर पढ़ता हूं, त्वत् दूरम पठामि। वह, एक आध गो नहीं बना दी, ये तो समझावे के बात है। वह तुम सबों से दूर रहता है। तो वह क्या हो गया? स। अब तुम सबों से दूर, फिर से चिन्ह देखिए पंचमी विभक्ति, तुम सबों बहुवचन हो गया युष्मत्, युष्मत्। दूर का दूरम, रहता है वसति, निवसति, निवास, वसति, वसति माने रहता है, नी उपसर्ग लगा दिए सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए, निवसति। अब चलें संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, रा रे री,
जैसे पूछे थे पहले ही बतलाए कि तेरा नाम क्या है, किम तव नाम, किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है, किम तव नाम। तुम सबों का गांव कहाँ है, तुम सबों का बहुवचन, तुम सबों का गांव कहाँ है, तो तुम सबों का हो गया युष्माकम। गांव का हो गया ग्राम, कहाँ है कुत्र, कुत्र अस्ति, कहाँ, तुम सबों का गांव कहाँ है। इतना बड़ा अनुवाद, एक ठो नियम जान गए, एक ठो सूत्र जान गए, एक ठो फार्मूला जान गए। संस्कृत सीखने का एक सूत्र है, फार्मूला है, एक ठो जान गए तो बस हो गया। तो युष्माकम ग्राम कुत्र अस्ति, तुम सबों का गांव कहाँ। अब रहे कि तुम दोनों में कौन बड़ा है, तुम दोनों में, तो तुम दोनों द्विवचन हो गया, तुम दोनों। मैं चिन्ह देखिए, मैं चिन्ह हो गया अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में पर, मैं चिन्ह आ गया। तो तुम दोनों में, अब द्विवचन में देखिए, मैं युवयो, 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 माने तुम दोनों में बड़ा कौन है, क ज्येष्ठ, तुम दोनों में कौन बड़ा है, युवयो क ज्येष्ठ। तुम सबों में हरि बड़ा है, तुम सबों में हरि तेज है, तो तुम सबों में युष्मासु, युष्मासु, हरि का हरि। अब तेज है तो कुशाग्र, पढ़ने में तेज है, कुशाग्र अस्ति, तुम सबों में हरि तेज है, युष्मासु हरि कुशाग्र तेज है। अब पढ़ने में तेज है तो कुशाग्र, दौड़ने में तेज है तो द्रुतम, तेज दौड़ता है, द्रुतम धावती। और तेज कोई औजार है, उसकी धार तेज है, तो वहां प्रयोग कर देंगे तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने तेज। तो इसको आज आप लोग सीखे, एक दो और, अब ज्यादा नहीं, एकाध है शब्द रूप और बतलाएंगे। बाकी आप लोग तरीका जान गए, शब्द रूप के सहारे कैसे अनुवाद बनाएंगे। अब सैकड़ों शब्द हैं, तो सब पढ़ाते चले जाएंगे तो 6 माह लग जाएगा। इसलिए बाकी आप लोग अपने से कुछ किताब वगैरह से पढ़िए। अब सबसे जरूरी है, आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं किताब, टेक्स्ट बुक जो है 10 वाली, वो पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो सब करा दिए हैं। अभी आप लोग देख लिए होंगे जो बोर्ड टेस्ट परीक्षा हुई है, तो जो पढ़ाए उसमें से कितना आ गया। अब जो वो तो एक अंदाजा है कि किताब जब है तो किताबें में से न प्रश्न आएंगे, लेकिन अब व्याकरण जो है ये बड़ा जरूरी है, 50 अंक का। अब इसमें संधि, समास, प्रत्यय, सूत्र, उपसर्ग, इसके बाद पत्र लेखन, इसके बाद आवेदन, इसके बाद अनुच्छेद,
ये बता, बस हो गया 100। और थोड़ा सा आप लोग, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, एकदम 90-95 नंबर ले लेना, एकदम आसान है, एकदम आसान, इतना आसान तो कोई विषय नहीं। थोड़ा पढ़ना है संस्कृत में, हिंदी भाषा है, मैथ साइंस भाषा है, लेकिन संस्कृत सबसे हल्का, सिलेबस से हल्का देता है कि चूंकि आप कमजोर होते हैं संस्कृत में, इसलिए कमजोर होते हैं कि बचपन से पढ़ते ही नहीं, कहते हैं कि इसका क्या यूज नहीं है, एकदम यूज है। संस्कृत व्याकरण यदि आप जान गए तो अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी की तो बात छोड़िए, हिंदी व्याकरण भी और अंग्रेजी व्याकरण भी बढ़िया है। अब आज इतने बतलाएंगे, अगले दिन फिर